जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम है अनुज दसमाना और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक होम बेस्ड शेल्टर में 30 कुत्तों की देखभाल करने में हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है। तो सबसे पहले ये डॉग है जो आज सुबह ही हमारे शेल्टर में आया है। इसके गले में काफ़ी बड़ा मैगेट वुंड है। शायद ये और डॉग से लड़ा था जिससे इसकी हालत ऐसी हो गई थी। इस डॉग का हमने पहले भी इलाज किया था और इस बार जब इसके गले में इतना घाव हुआ तो ये खुद ही हमारे शेल्टर में आ गया आगे का इलाज करवाने के लिए। इसके गले में काफ़ी बड़ा मैगेट वुंड है जिस पे हजारों की संख्या में कीड़े नोच कर इसको खा रहे हैं। बहुत ही शांत डॉग है और इसने काफ़ी आसानी से अपना इलाज हमें करवाने दिया। जिसके बाद इसके घाव में कीड़े मारने की दवाई डालने के बाद हमने इसकी ड्रेसिंग करी और इस बच्चे को शेल्टर में ही एक जगह पर बिठा दिया। इसके बाद नंबर था इस बच्चे का। ये किसी का पालतू डॉग है और किसी ने इसको अबैंडन कर दिया है, जिसके बाद कोई इसको लेकर हमारे शेल्टर में आया। शेल्टर में आने के बाद हमने इसका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था और इसके शरीर में इन्फेक्शन था, जिस वजह से इसके शरीर में भी जगह पर घाव हो रखे थे। रिपोर्ट आने के बाद जब हमने वेट से इसकी मेडिसिन का कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कुछ इंजेक्शंस के बारे में और शार्कोफिरॉल सिरप के बारे में, जिससे इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पर आ सके। इसको दवाई खिलाने के बाद नंबर था इस डॉग का। कार एक्सीडेंट की वजह से ये डॉग पैरालाइज हो गया था, जो कि 20 दिन से रोड पर ही पड़ा हुआ था, जिससे इसके शरीर में काफ़ी जगह पर घाव हो रखे थे। इसकी हम फिलहाल फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको कुछ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं जिससे ये चलने में समर्थ हो सके। और इसके घाव में दवाई लगाने के बाद हमने इस बच्चे को भी एक जगह पर बिठा दिया। उसके बाद बारी थी हमारे वॉलंटियर्स के खाना खाने की। तो जब तक हमारे वॉलंटियर्स खाना खा रहे थे, हमारी माता जी रील देख रही थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हमने अपनी दुकान से कुछ खाने पीने का सामान चोरी करा। बड़ी सावधानी के साथ हमने कुछ चीज़ें निकाली जो कि हम अपने रूम पर लेकर गए छुपते छुपाते। हमारे वॉलंटियर्स लग गए थे डॉग के खाने की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें हम डॉग को एक टाइम पे 12 किलो चावल, 10 लीटर मिल्क और 2 किलो पेडिग्री खिलाते हैं। बाद हमें रायवाला से एक डॉग के लिए कॉल आया जो कि किसी के घर में घुसा हुआ था। इस डॉग की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि इसके शरीर पे काफ़ी बड़ा मैगेट वुंड था जिस पे हजारों की संख्या में कीड़े पड़े थे। इस डॉग को पकड़कर हमने रोड पर इसका टेम्परेरी इलाज किया, जिसमें हमने इसको कुछ दवाइयाँ दी जिससे इसके कीड़े मर सके और इस बच्चे को लेकर हम अपने शेल्टर पर आ गए। और ऐसे करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है जिसमें हम रात को ज़्यादा केसेस देखते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही बेसहारा जानवरों का इलाज होता रहे और इनकी देखभाल होती रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।